तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट आ रही है, सारी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। क्या डेट को एक बार और एक्सटेंड किया जा सकता है, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, उसमें एक और नई डेट दे दी गई। वो बात हमने आज आपके सामने रखी थी। काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है, करेक्शन क्या हो सकता है और डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग जा रहे होंगे तो कॉलेज वाले आपसे कुछ पैसा मांग रहे होंगे कि भैया इतना पैसा जमा कर दो, आपकी एक सीट हम पक्की कर देते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या वो सच में आपकी सीट पक्की कर सकते हैं या वो एक झूठ है। देखिए, आपको बता दें, जिस कॉलेज में सीट नहीं भर पाती है वो कॉलेज वाले ही आपसे एडवांस में पैसा मांगते हैं। ठीक है, अगर आप डाइट में जाएंगे ना, ठीक है, वहाँ 10,200 रुपये फीस लगती है। अगर आप वहाँ पर 20,400 रुपये भी दे के आएंगे तब भी वो आपकी एक सीट कंफर्म नहीं कर पाएंगे, डबल पैसा देंगे तो भी, क्योंकि उनको पता है कि जो एडमिशन का एक प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग से ही होकर गुजरता है। वहाँ पर एक समझदार आपको टीचर लोग मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग आपको जो पैसा लेके आपको मूर्ख बनाने की सोचते हैं, वो आपसे एडवांस में पैसा लेते हैं। किसी भी कॉलेज में बिना काउंसलिंग के एडमिशन मत दीजिए। ठीक है, जो बात हो रही है ना कि हम आपकी सीट पक्की कर रहे हैं, वो सीट पक्की की जाती है डायरेक्ट एडमिशन के टाइम। इसको लेकर भी एक बाकायदा नोटिफिकेशन आता है पीएनपी की तरफ से। ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन चलो ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर एक बात को लेकर एक नोटिफिकेशन आएगा। अब एक सवाल है, सर एमए और डीएलएड साथ में कर सकते हैं क्या? इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, नो। दो रेगुलर कोर्स एक साथ करना सही बात नहीं है। देखिए, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आगे चलकर हमें नौकरी करनी है तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी नौकरी मिल जाती है और आपके जान पहचान वाले जान जाते हैं कि भैया इन्होंने एक साथ, कुछ बच्चे डीएलएड भी करने की सोच रहे होंगे, बीएड भी एक साथ ही, ठीक है, क्योंकि बीएड में इस समय बहुत ही डिस्काउंट नहीं होता है। जो फॉर्म भरे होंगे बहुत ही कम पैसों पर आपको एडमिशन देने की बात हो रही होगी। तो हो सकता है कि आप गलती कर बैठे और हम नहीं चाहते कि आपका एक भी रुपये फंसे। चलिए, अगर आज आप दो कोर्स नहीं करेंगे, हो सकता है जब 2 साल के बाद डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाए कोई नेक्स्ट कोर्स में जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आज आपने 2 कोर्स एक साथ कर लिया, कल को कभी पकड़े गए तब क्या होगा? ठीक है, आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कोई ऐसी गलती करना ही नहीं है। हेलो सर, नमस्ते। एडमिशन प्रोसेस 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग की उम्मीद है कि पहली क्लास जो होनी थी 12 दिसंबर से थी, जो अब संभव नहीं लग रही है। अगर आपका 12 दिसंबर से सेशन स्टार्ट हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। सर काउंसलिंग कब होगी, सर एडमिशन कब होगा? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए और बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। काउंसलिंग होगा कि नहीं सर, इस बार एडमिशन होगा कि नहीं? बिल्कुल एडमिशन होगा आपका। हेलो सर, हेलो सर, मेरा 246 नंबर है, जनरल से हूँ बट ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो क्या हमें अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका ईडब्ल्यूएस होता तो फिर और भी बढ़िया होता, लेकिन ठीक है, तब भी मिल जाएगा। सर स्टेट रैंक डेट आ गया क्या? प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर करना। ठीक है, तो एक बात और आपको बताना चाहेंगे सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं और एससी से आते हैं। मान लीजिए आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर आती है। मान लीजिए आपकी रैंक फर्स्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि आप पहली रैंक पाते हैं और आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। होता क्या है, उसके बाद फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही मैक्सिमम कॉलेज फुल हो जाएंगे। देखिए, आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे एक बच्चा है ये, ठीक है, इसकी रैंक थी, या इस बच्चे के नंबर है 232, रैंक थी 18,161। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता और ये जनरल कैटेगरी की रैंक है, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं लगा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी कॉलेज में सीट होती हैं, टोटल सीट ये लिखा है टी सीट और यहाँ अलॉटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए 70 में 70 सारी सीटें फुल हो गई हैं, एक भी सीट नहीं खाली है। अब मान लीजिए आपकी रैंक 1 है और आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे होता नहीं कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, इसलिए तो कहते हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे ना। ठीक, तो अगर फर्स्ट राउंड की कोई भी दोस्तों अपडेट आती है या काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जब सेकंड राउंड में आप आएंगे, ठीक है, जहां पर देखिए पहली राउंड में 1 से 20,000 तक के बच्चों को मौका मिला, सेकंड में 20,000, 1 से 80,000। मान लीजिए कि आपकी रैंक 1 है, आप फर्स्ट राउंड में बिजी थे, नहीं कर पाए, तो सेकंड राउंड में आपको मिलेगा क्या? जब सारी सीटें अलॉट हो गई हैं तो मिलेगा क्या आपको? सोचिए तो,
ये बात है, ठीक है। आज आपने एक बात और इस वीडियो में सीख ली कि अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो गए और जनरल कैटेगरी के आप आते हैं, तो आपको फिर सरकारी कॉलेज का सपना सपना रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंक क्या है। जब सीट ही नहीं बचेगी तो क्या होगा। सर स्टेट रैंक कब आएगा? देखिए मामला 12वीं पास वर्सेस, ठीक है, 12th पास वर्सेस हो रहा है ग्रेजुएशन। तो जब तक ये मामला फाइनल नहीं होगा आपका स्टेट रैंक नहीं आएगी। स्टेट रैंक कब आएगा? थोड़ा सा सब्र करना है, वही मामला चल रहा कोर्ट में, रजिस्ट्रेशन हो गया है, आगे का क्या प्रोसेस होगा। आगे भी आपकी स्टेट रैंक आएगी, इसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने घंटी बजा दी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आपका धन्यवाद। सर एड्रेस में जी की जगह डी हो गया है, क्या करें सर? अरे एड्रेस से उतनी दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन कब तक आएगा और कैसे पता चलेगा कि हमारा नेम मेरिट लिस्ट में है? आपको खुद से ही अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजनल और हेल्थ सर्टिफिकेट अभी बनवा लें। शपथ पत्र कैसे बनता है? शपथ पत्र आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे डाइट हो, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। ये आपको एकदम लास्ट में बनवाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आप डाइट की कंडीशन में जरूरी रहता है, बाकी प्राइवेट वाले बहुत कम मांगते हैं, तो अभी रुक जाइए। 237 ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज के कितने परसेंट चांस है सर? ठीक है, लगभग 70% चांस है, मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट। सर 242 ओबीसी के प्रयागराज डाइट मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा, नंबर अच्छे हैं सर, ठीक है। मेरी मैथ में 3 नंबर से बैक हो गया है, तो देखिए कभी कभी किस्मत खराब होती है तो आप फेल होते हैं, बैक लग जाती है, तो ध्यान रखना आगे। सर 237 ओबीसी थे, आराम से मिल जाना चाहिए, वही 70%। शपथ पत्र ये लास्ट में आपका बनेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सर डीएलएड हरियाणा से या यूपी से करूं, ज़्यादा अच्छा कहाँ रहेगा? ठीक है, आई एम फ्रॉम नाइट, ये क्या है? तो देख लीजिए, आप जहाँ से रहने वाले वहाँ से अगर आप करते हैं डीएलएड तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और कॉलेज में पहले से जानकारी ले लीजिएगा कि कॉलेज में क्या कंडीशन है, कितना पैसा लग रहा है, सब कुछ क्लियर कर लीजिए, आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एससी कैटेगरी 228 नंबर, जी हाँ, चांस आपका रहेगा सरकारी कॉलेज का। सर मेरा 233 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जी हाँ, पिछली बार तो मिल गया था इतने नंबर पर सरकारी कॉलेज, इस बार देखना होगा। मुझे लगता है सबको मेल करना चाहिए काउंसलिंग की डेट कब तक है। देखिए बात क्या फंस रही ना, मामला कोर्ट में फंसा है, ठीक है। पीएनपी अपने स्तर से लेट नहीं कर रहा है। सर 243 में डाइट प्रयागराज, जी हाँ, मिल जाना चाहिए। सर गुड आफ्टरनून, मेरा जनरल से 230 है और मेरा ईडब्ल्यूएस भी है। जी हाँ, बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पर हैं, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। सर मेरी टीसी हमने दूसरी जगह यूज कर लिए थे, ठीक है, अर्जेंटली दोबारा टीसी मिल सकती है? पीजी किए हैं, प्लीज़ सर बता दीजिए। सर क्या काउंसलिंग में टीसी लगेगी? देखिए काउंसलिंग में टीसी नहीं लगेगी, जब आपका एडमिशन होगा फाइनल, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वो कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे, वहाँ बात कर लेंगे कॉलेज में, थोड़ा सा समय ले लीजिएगा, ठीक है ना। सर यूपी जौनपुर से 214 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सर ओबीसी? नहीं, प्राइवेट ही मिल पाएगा, नहीं आएगा सर। अब स्टेट रैंक हमको पहले एमए में एडमिशन करवा लेना चाहिए था। अरे ऐसा नहीं, स्टेट रैंक आज नहीं तो कल आनी ही है, ये मत सोचेगा कि आएगा ही नहीं। 236 नंबर है, जी हाँ, चांस रहेगा। आजमगढ़ में क्या है ना, गाजीपुर और आजमगढ़ में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। ओबीसी 168 प्राइवेट कॉलेज, देखिए आप 2,40,000 के ऊपर रैंक जा सकती है, देखना पड़ेगा क्या होता है। सर स्टेट रैंक बहुत ही जल्द सर एडमिशन, जी हाँ, स्टेट रैंक के बाद ओबीसी का कट ऑफ बता दीजिए। 235 प्लस रहेंगे तो सेफ जोन में है, 225 से ऊपर रहने पर, ठीक है। ये दोस्तों शिक्षक भर्ती की कट ऑफ है जो हम आपके सामने रख रहे हैं एससी कैटेगरी में। और भैया एसटी वाले, इन बच्चों को ज़बरदस्त फायदा हुआ। 120 में से सोचिए 120 में से 39 नंबर पाने पर नौकरी मिल गई, क्या ही बात है ना। तो चलिए, ये दोस्तों आप प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जो डीएलएड का आपने भरा है, इसको जरूर रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। आपकी स्टेट रैंक यहाँ पर सारी रैंक्स हो रही है, आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर देके दी गई है, ठीक है। तो बाकी ये सारी बात, हाँ, जो हमने बोला था ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। होता क्या है कि कभी कभी डेट मिलती है और उस डेट में सुनवाई नहीं होती, तो फिर आप परेशान होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अब हम लोग, तो डेट अगर एक्सटेंड होती है तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अब तक तो स्टैंड हो जानी चाहिए अगर करना होता है, ठीक है। अब लग रहा है कि पीएनपी भी स्टेट रैंक पर काम बहुत तेजी से कर रही है, जल्दी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस एक बार हरी झंडी कोर्ट से मिल जाए, बस काम हो जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।